हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे तारीख के एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, हिस्ट्री की एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ ये जो मैन्युफैक्चरिंग की ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं इन्हें बदल के रख दिया, बल्कि साथ ही साथ जो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसे हम मास प्रोडक्शन का रेवोल्यूशन कहते हैं, मेगा इंडस्ट्रीज़ का रेवोल्यूशन कहते हैं, इसमें भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया। एंड हिज नेम इज़ हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड को जो है वो फादर ऑफ मूविंग असेंबली लाइंस भी कहा जाता है और इनके सजेस्ट किए गए कुछ प्रिंसिपल्स आज भी जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ किए जाते हैं ताकि आप अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें और साथ ही साथ कॉस्ट को रिड्यूस कर सकें। और यही प्रिंसिपल्स आज ऑपरेशंस मैनेजमेंट का भी पार्ट है और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इन प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाया भी जाता है और समझाया भी जाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल बाय हेनरी फोर्ड वॉज द फर्स्ट प्रिंसिपल वॉज डिफरेंट वर्क टास्क परफॉर्म बाय डिफरेंट वर्कर्स। देखें, जब आपके सबऑर्डिनेट्स, जब आपकी जो वर्किंग टीम है वो एक ही ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करती है तो उसमें वो एफिशिएंट हो जाती है और वो इसे बहुत अच्छे से समझ पाती है। हेनरी फोर्ड का बड़ा फेमस कोट है जिसमें वो कहा करते थे कि जी, गिव मी अ स्टूपिड पर्सन एंड आई विल मेक हिम अ स्पेशलाइज्ड इन 24 आवर्स, स्पेशलाइज्ड इन अ वेरी लिमिटेड और अ रिपीटेटिव ऑपरेशन। जब आप अपने सबऑर्डिनेट से एक ही काम बार बार करवाते हैं तो इससे होता ये है कि उस काम को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और उनकी एफिशिएंसी उसमें बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे, इफ़ यू हैव 6 ह्यूमन रिसोर्सेज और आप उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करते हैं कि आप 2 ह्यूमन रिसोर्सेज को लगाते हैं फॉर डाटा पंचिंग, 2 को लगाते हैं फॉर पैकेजिंग और 2 की जो ड्यूटी असाइनमेंट है या जो वर्क असाइनमेंट है वो है लोडिंग्स ऑफलोडिंग। जब आप इन लोगों को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि वो ये 3 डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं वो बार बार परफॉर्म करें तो एक वक्त आता है कि वो इसमें स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और उनकी एफिशिएंसी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। अब इसके अपोजिट अगर आप इन 6 ह्यूमन रिसोर्सेज को मिक्स एंड मैच करके जो है वो यूज़ करेंगे और कभी इनसे लोडिंग ऑफलोडिंग्स परफॉर्म करवाएंगे, कभी आप इनसे मशीन्स रन करवाएंगे, कभी आप इनसे डाटा पंचिंग करवाएंगे, तो होगा ये कि ये जैक ऑफ ऑल तो होंगे बट ये एक्सपर्ट ऑफ नन होंगे। यही वजह है कि आज ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो स्पेशलाइज्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है। आज ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ये चाहती हैं कि उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हों, सप्लाई चेन से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हों, प्रिक्योरमेंट, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हों और वो स्पेशलिस्ट हों जो कि उस ऑपरेशंस को बार बार कर चुके हों ताकि वो उस काम को एफिशिएंटली कर सकें और इफेक्टिवली कर सकें। द सेकंड प्रिंसिपल वाज दी सेकेंड प्रिंसिपल वॉज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। मीन्स जो भी प्रोडक्ट है वो एज़ पर स्पेसिफिकेशन हो, एज़ पर दी स्टैंडर्ड हो। आज ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को सेट किया जाता है, प्रोसेसेस से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को जो है वो सेट किया जाता है, आपके मेथड्स, आपके प्रोसीजर से रिलेटेड इन्हें सेट किया जाता है। देखिए, टाइची ओनो, द फादर ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि इफ़ देयर आर नो स्टैंडर्ड्स देयर आर नो इम्प्रूवमेंट्स। ये स्टैंडर्ड्स करते क्या हैं? ये स्टैंडर्ड्स आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। एक तो होती है क्वालिटी, दूसरी होती है इम्प्रूवमेंट। स्टैंडर्ड्स का यही काम है कि एक तो आपको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, दूसरी आपको इम्प्रूवमेंट्स प्रोवाइड करनी है। तो दिस वाज द सेकंड प्रिंसिपल सजेस्टेड बाय हेनरी फोर्ड के स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स। द थर्ड प्रिंसिपल was arrangement of machines according to succession of work. Means the planned layout or a sequence of layout of your machines, of your facility. मिसाल के तौर पे you have 3 different assembly lines. वर्क इन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ से एंड होता है। तो दिस विल बी द A, दिस विल बी द B एंड दिस विल बी द C असेंबली लाइन। प्लान्ड और सीक्वेंस लेआउट ये कहता है कि जी इट विल बी इन अ सीक्वेंस, बट अगरचे तो ये ऐसा नहीं है और ए के बाद आप कहते हैं जी वी हैव अनदर प्लांट जो कि यहाँ सी है और यहाँ बी। मींस यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, उसके बाद ये सी असेंबली लाइन को बाईपास करके बी की तरफ जाता है और बी से वापस ये अगेन रिवर्स आता है सी असेंबली प्लांट की तरफ। अगरचे तो ऐसा लेआउट है तो इट मीन्स यू शुड हैव अ लॉजिक फॉर दिस, यू शुड हैव अ रैशनैलिटी फॉर दिस। एंड द लास्ट प्रिंसिपल वाज मूविंग असेंबली लाइंस। मीन्स द इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी। हेनरी फोर्ड
की जो ऑर्गेनाइजेशन थी दी फोर्ड मोटर्स, उसमें 98 मिनट में एक फोर्ड मोटर जो है वो तैयार होती थी फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, और इट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ दी मूविंग असेंबली लाइंस। मूविंग असेंबली लाइंस का जो बेसिक थीम है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी कंपोनेंट है, जो भी पार्ट है, उसे वर्कर तक जो है वो मूव होना चाहिए रादर देन कि वर्कर उस पार्ट की तरफ मूव हो। आज जो ये कन्वेयर सिस्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, दे आर वन ऑफ दी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल जहाँ एक पार्ट को ट्रैवल करवाया जाता है टुवर्ड्स द वर्कर। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो आपका वेटिंग टाइम है या जो आपका ऑपरेशनल टाइमिंग है वो काफ़ी हद तक जो है वो इन्हेंस हो जाती है। सो दीज वर दी 4 प्रिंसिपल्स सजेस्टेड बाय हेनरी फोर्ड, और आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा और इस टॉपिक से रिलेटेड अगरचे तो आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो या अगरचे तो आप इस टॉपिक में फर्दर कोई वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।